आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है, जहां हम सीधे बात करेंगे बुधवार 20 मई 2026 के लिए यूनिवेस्ट के मार्केट प्रेडिक्शंस की। मार्केट का सेटअप इस वक्त काफ़ी हद तक एक टिकते हुए टाइम बॉम्ब जैसा लग रहा है। कुछ बहुत बड़े इवेंट्स बिल्कुल सामने खड़े हैं और ऑप्शंस मार्केट के हर एक डेटा पॉइंट पर इसका असर साफ दिख रहा है। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले इस खास आंकड़े को देखते हैं, निफ्टी का पुट कॉल रेशियो, जो फिलहाल 0.94 पे है। अब इसका मतलब क्या है? सीधी सी बात है, पुट ओपन इंटरेस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट से बस थोड़ा सा ही कम है। ये मार्केट में एक न्यूट्रल लेकिन हल्के से बुलिश रुख की तरफ इशारा करता है। यानी ट्रेडर्स के बीच न तो अभी कोई भयंकर पैनिक है और न ही कोई बहुत बड़ा लालच। एकदम बैलेंस वाली स्थिति बनी हुई है। आज की इस चर्चा में हम इन 5 अहम पहलुओं पर फोकस करेंगे: टिकती घड़ी का सेटअप, निफ्टी 50 ऑप्शंस का आउटलुक, बैंक निफ्टी का डाइवर्जेंस, यूनिवेस्ट की ट्रेड रणनीतियां और आखिर में सबसे जरूरी एफओएमसी गैप का बड़ा जोखिम। तो बिना वक्त गवाए आगे बढ़ते हैं। पहला हिस्सा, टिकती घड़ी का सेटअप। आइए समझते हैं कि कैसे एक हैवी इवेंट कैलेंडर इस वक्त मार्केट के टेक्निकल युद्ध के मैदान को पूरी तरह से कंट्रोल कर रहा है। अब जरा इस टाइट टाइमलाइन को देखिए। ट्रेडर्स इस वक्त एक ऐसी स्थिति में फंस गए हैं जहां उनके पास वक्त बिल्कुल नहीं है। एक तरफ 21 मई की निफ्टी ऑप्शंस की वीकली एक्सपायरी बिल्कुल सर पर है और दूसरी तरफ 20 मई की रात को यूएस फेडरल रिजर्व की तरफ से एफओएमसी मिनट्स का एक बड़ा मैक्रो इकोनॉमिक बॉम्ब आने वाला है। एकदम रस्सी पर चलने जैसी स्थिति है। इसके ऊपर से एक और बड़ी दिक्कत है, थीटा डीके। एटीएम इम्प्लाइड वोलेटिलिटी इस वक्त 18.5% से 19% के आसपास बनी हुई है। इसका मतलब है कि ऑप्शंस का प्रीमियम बहुत ही तेजी से गल रहा है, बिल्कुल धूप में रखी बर्फ की तरह। एक्सपायरी में बस 2 दिन बाकी हैं, इसलिए इस प्रीमियम इरोजन से बचना इस वक्त मार्केट में सर्वाइव करने की सबसे बड़ी शर्त है। तो ये तो था सेटअप। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, निफ्टी 50 ऑप्शंस आउटलुक। निफ्टी के अंदर झांक कर देखें तो सतह के ठीक नीचे एक बहुत ही दिलचस्प रस्साकशी चल रही है। यहां सबसे गौर करने वाली बात यह है कि विक्स में लगातार आई गिरावट और पीसीआर की रिकवरी साफ बता रही है कि पिछले हफ्ते जो संस्थागत डर था, जो खौफ था, वो अब लगभग गायब हो चुका है। 23,618 का स्पॉट क्लोज और मई फ्यूचर्स में लगभग 50 पॉइंट्स का प्रीमियम इस बात की पुख्ता तस्दीक करता है कि लॉन्ग पोजीशंस अभी भी मैदान में डटी हुई हैं। लेकिन ध्यान रखिए, मैक्स पेन का लेवल लगभग 23,500 पर बैठा है, क्योंकि निफ्टी इस वक्त इस सेंटर से करीब 118 पॉइंट्स ऊपर चल रहा है। ऑप्शन सेलर्स के पास ऊपर की तरफ आने वाली किसी भी रैली को दबाने का एक बहुत बड़ा बहाना है। ये मैक्स पेन ना बिल्कुल एक चुंबक की तरह काम करता है, जो इंडेक्स को लगातार अपनी तरफ यानी नीचे की तरफ खींचने की कोशिश करता है। नतीजा क्या निकला? इंडेक्स 23,300 से लेकर 23,700 के बीच की एक बहुत ही टाइट रेंज में बुरी तरह से लॉक हो गया है। कॉल राइटर्स 23,600 और उसके ऊपर खड़े होकर निफ्टी को ऊपर नहीं जाने दे रहे, वहीं पुट राइटर्स 23,300 और 23,400 पर अपना मजबूत सपोर्ट देकर इसे नीचे नहीं गिरने दे रहे हैं। अब बढ़ते हैं तीसरे सेगमेंट की तरफ, बैंक निफ्टी का डाइवर्जेंस। यहां बैंकिंग सेक्टर की कहानी बिल्कुल अलग और थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। दरअसल बैंक निफ्टी इस वक्त 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक जबरदस्त आंतरिक युद्ध चल रहा है। एक तरफ है प्राइवेट बैंक्स जैसे कोटक, आईसीआईसीआई और फेडरल बैंक्स, जो अपनी मजबूत एसेट क्वालिटी के दम पर मार्केट को ऊपर खींचने में लगे हैं, और उनके ठीक विपरीत खड़े हैं पीएसयू बैंक्स जैसे एसबीआई और पीएनबी, जो बॉन्ड यील्ड्स और क्रेडिट क्वालिटी की चिंताओं के चलते मार्केट को जोर से नीचे दबा रहे हैं। खैर, इन सरकारी बैंक्स के भारी दबाव के बावजूद संस्थागत बुल्स ने अभी हार नहीं मानी है। मई फ्यूचर्स में 60 पॉइंट्स का प्रीमियम और एफआईआईज की तरफ से 2,642 करोड़ रुपए की अचानक आई खरीदारी, ये साफ इशारा करते हैं कि बड़े खिलाड़ी अभी भी बैंक निफ्टी में लंबा खेलने के मूड में हैं। चलिए चौथे सेक्शन पर चलते हैं, यूनिवेस्ट की ट्रेड रणनीतियां। इन सब उलझनों के बीच आखिर एक्सपर्ट्स का क्या प्लान है? यूनिवेस्ट के एनालिस्ट्स ने एकदम क्लियर रोड मैप दिया है। निफ्टी के लिए उनकी रणनीति सीधी है, प्रीमियम खाओ, यानी 23,500 का शॉर्ट स्ट्रैडल बनाकर थीटा डीके का फायदा उठाओ। वहीं बैंक निफ्टी के लिए दिशा तय करने के लिए सख्त एंट्री पॉइंट्स हैं। अगर 53,750 क्रॉस करता है तो लॉन्ग, और अगर 55,450 के नीचे फिसलता है तो शॉर्ट पोजीशन बनाइए। लेकिन यहां पर एक बहुत क्लियर वार्निंग है। 21 मई की सीरीज में नेकेड ऑप्शंस खरीदने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा।
रोजाना 15 से 20% टाइम वैल्यू का नुकसान हो रहा है। इसका मतलब है कि अगर आपका व्यू सही भी निकला तो भी देर से आए मूव के चलते आपको सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही हाथ लगेगा। और अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे अहम सेक्शन पर, FOMC गैप का जोखिम। एक ऐसा खतरा जो ऊपर बताई गई हर रणनीति को पल भर में मिट्टी में मिला सकता है। यूनिवेस्ट का ये आदेश देखिए, एकदम सख्त और बिना किसी छूट के बुधवार दोपहर 3:20 तक अपनी सारी ओवरनाइट पोजीशंस बंद कर दीजिए। जब इतने सख्त निर्देश आते हैं तो समझ लीजिए कि ये कैपिटल बचाने का इमरजेंसी हूटर है, कोई सुझाव नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि रात 11:30 बजे आएंगे FOMC के मिनट्स, और अगर उन्होंने थोड़ा सा भी हॉकिश या कड़े रुख का इशारा दे दिया तो गिफ्ट निफ्टी सीधे मुंह के बल गिरेगा। हम यहां बैंक निफ्टी में गुरुवार सुबह सीधे 400 से 600 पॉइंट्स के गैप डाउन की बात कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपके लगाए गए सारे रेगुलर स्टॉप लॉस धरे के धरे रह जाएंगे। तो आखिर में सवाल ये उठता है, वीकली एक्सपायरी वाले दिन इतने बड़े गैप डाउन रिस्क के सामने क्या एक अचानक आया मैक्रो इकोनॉमिक भूकंप हमारी सारी टेक्निकल एनालिसिस और सपोर्ट रेजिस्टेंस की दीवारों को ध्वस्त कर देगा? जब गुरुवार की सुबह मार्केट खुलेगा तो क्या आपका टेक्निकल ज्ञान जीतेगा या मैक्रो डेटा का तहलका? सोचिएगा जरूर।